हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी इंग्लिश की लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड मतलब किसी का बचपन। यहाँ पे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे इंसान थे, उनके दोस्त कौन थे, उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। I was born in a middle class Tamil family in the island town of the Rameshwaram in the erstwhile मध्य मद्रास स्टेट्स। यहाँ पे बोल रहे हैं मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का तमिलनाडु में मेरी फैमिली तमिल थी और मेरा बॉर्न रामेश्वरम आइलैंड टाउन पे हुआ था जो मद्रास स्टेट का एक हिस्सा है। माई फादर जैनुलब्दीन एंड हैड neither मच ऑफ फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके पास ना ज़्यादा पैसे थे ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही possessed अ ग्रेट इनेंट विजडम, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा होशियार समझदार इंसान थे और ट्रूली जेनरसिटी ऑफ अ स्पिरिट। उनके अंदर की स्पिरिट, उनकी आत्मा बहुत ही पवित्र थी। उनकी जो काइंडनेस थी वो बहुत ही अच्छी थी। ही हैड एन आइडिया हेल्पमेट इन माई मदर। आशी अम्मा, उनकी जो बीवी थी, उनको बहुत ही साथ देती थी, मतलब उनकी मम्मी। अब एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी का नाम बताया हुआ है। वो उनके पापा का हर हिसाब से साथ देती थी। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली ओन फैमिली पुट टुगेदर। मेरी माँ जो थी वो इतनी दयालु और इतनी काइंड थी कि जितने मेरे फैमिली घर के मेंबर थे उनको तो खाना खिलाती थी, लेकिन उससे ज़्यादा भी इतने सारे लोग थे जो बाहर के थे उनको खाना खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। मतलब मैं एक छोटा सा बच्चा था। मेरा बचपन कैसा था, मेरा हाइट छोटा सा था और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक मीन्स कोई अलग मेरा लुक नहीं था। मैं बहुत नॉर्मल दिखने वाला, इतना ज़्यादा ना हैंडसम ना कुछ ऐसा, एकदम नॉर्मल सा लड़का था। बॉर्न टू द टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे और लंबे लंबे थे। एंड वी लिव इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हमारा घर बहुत ही पुराना पुराना था जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला था। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ अ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के आसपास बना होगा। इट वॉज फैली अ लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन्स ब्रिक्स ऑन द मॉस्क स्ट्रीट्स इन द रामेश्वरम। और ये हमारा घर जो था वो पक्का हाउस था, लाइमस्टोन और ब्रिक्स का बना हुआ था। जो दरगाह थी उसके रास्ते में ही, रामेश्वरम की दरगाह में ही बीच में, रामेश्वरम जहाँ था वहाँ पे एक मॉस्क स्ट्रीट होती है जहाँ पे दरगाह होती है उनकी, जहाँ पे वो नमाज अदा करते हैं, वहाँ पे ही उनके वही स्ट्रीट में उनका पक्का घर हुआ करता था। माई एंसेस्टर्स फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी। उनके पापा जो ज़रूरत बनती थी वही चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते थे। सारे जो लग्जरियस प्रोडक्ट है वो उनसे परहेज ही करते थे कि जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, ज़्यादा लग्जरी में रहने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चों को भी वही सिखाते थे। हावेवर ऑल नेसेसिटी वो प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई तंगी थी, उन्हें फाइनेंशियली इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी। फूड वाइज, मेडिसिन वाइज और क्लोथ्स वाइज उन्हें कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी अपने बचपन में। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटरनली, मटीरियली एंड द इमोशनली। वो बोल रहे कि मेरा जो बचपन था वो मटीरियली और इमोशनली बहुत ही अच्छा गया था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, मैं जब 8 साल का था, फॉर रीजन आई हैड नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सर्टन डिमांड फॉर द टर्मरिक सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। मुझे नहीं पता पड़ा, सडनली वो जो इमली के अंदर के सीड्स आते हैं उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप्स ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। सो मैं क्या करता था, उसे कलेक्ट करता था और मॉस्की स्ट्रीट के ऊपर एक शॉप थी, वहाँ पे मैं बेच दिया करता था। और डे कलेक्शन वुड फेच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। बोले मैं जब वो मैं बेचता था तो मुझे एटलीस्ट एक दिन का 1 आना मिल जाता था। उस जमाने में 1 आने की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी अ स्टोरी अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन द दिनामानी। वैसा बूढ़े मेरा जो कज़ीन था, मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, मेरे जो जीजा थे, ठीक है, जलालुद्दीन, वो मुझे अलग अलग टाइप की स्टोरी बताते थे वॉर के रिलेटेड, जो मैंने हेडलाइंस में भी पढ़ी। अखबार का नाम था दिनामानी। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। स्टार्टिंग में जो वॉर का इफेक्ट है वो हमारे एरिया में नहीं देखा गया, बट सून द इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स। लेकिन उसके बाद इंडिया को ज़बरदस्ती एलाइड फोर्स के अंदर जोड़ दिया गया था। फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर ज़बरदस्ती इंडिया को घसीट कर लेकर गया था। समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। ऐसा लग रहा था कि पूरे स्टेट में, पूरी हर जगह पे इमरजेंसी ही डिक्लेयर की गई हो, मतलब सब जगह पे कुछ ना कुछ चलता रहता था। द फर्स्ट casualties come in the form of the suspension of the train halt at the Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the move.
moving train on the Rameshwaram road between the Rameshwaram and the Dhanukoti. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि एक ट्रेन से सस्पेंशन आने लगा जब ट्रेन निकलती थी तो उसमें से न्यूज़पेपर के बंडल बाहर फेंकती थी. नेट फोर्स माई कजिन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम. उनका कजिन शमशुद्दीन था जो न्यूज़पेपर बेचने का काम करता था. टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एज इफ ऑन माई फर्स्ट वेजेस. एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट्स एंड द शमशुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस. वो बोल रहा है कि शमशुद्दीन को मदद चाहिए थी किसी की तो मैंने उसको मदद की और इस हिसाब से मैंने अपनी पहली सैलरी इस हिसाब से कमाई. कि हम लोग जब वो ट्रेन से बंडल आते थे वो हम लोग पकड़ लेते थे और जो नीचे पड़े हुए थे उसको फैच कर लेते थे और फिर उसे बेचते थे. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील अ सर्ज ऑफ अ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बारी मैंने अपनी खुद की कमाई की. Every child is born with some inherent characteristics into in a specific social, economic and the emotional environment and the trained in the certain way by the figure of the authority. वैसे बोलते हैं कि हर चिल्ड्रंस का अपना एक कैरेक्टर होता है, एक सोशल, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इमोशनल एनवायरनमेंट जो हम हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारा जो सराउंडिंग से मिलता है, मतलब हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे गुण हमारे में आते हैं. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. मुझे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मेरे पापा से मिला. मेरी मम्मी से मुझे फेथ इन गुडनेस, अच्छी चीज़ों में विश्वास रखना, डीप काइंडनेस, किसी के प्रति दया डालना. सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स. और ये सारे गुण मेरे 3 भाइयों और बहनों में भी आए. आई हैव द 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड. रामानंदा शास्त्री, अरविंदर एंड द शिव प्रकाशन. ये 3 मेरे बचपन के दोस्त हुआ करते थे. ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. और ये तीनों की तीनों हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और मैं एक मुसलमान था. एज चिल्ड्रंस नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग. हमारे धर्म वाइज डिफरेंस होने पर हमें कभी ये कमी महसूस ही नहीं हुई. हम लोग दोस्त की तरह ही रहे. इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज अ सन ऑफ अ प्राक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. लेकिन मेरा जो फ्रेंड था रामानंदा शास्त्री वो रामेश्वरम टेम्पल के एक बहुत ही ऊंची पोस्ट के एक प्रीस्ट का बेटा था. लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. फिर वो जब बड़ा हुआ तो उसके पापा की तरह ही एक प्रीस्ट बना. Arvinder went to the business of the arranging transport from the visiting pilgrimage. और जो भी यात्री आते थे उनके ट्रांसपोर्टिंग के रिलेटेड जो बिजनेस था वो अरविंदर वो वाले बिजनेस में गया. एंड शिव प्रकाश बिकम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे. और शिव प्रकाश फिर बड़े होके जो सदर्न रेलवे का कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने फिर वो लिया. During the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arrange the boats with a special platform for carrying the idols of a lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the Lord pond called Rama Tirtha, which was near our house. हमारी फैमिली एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी जो होती है वहाँ पे हम लोग भगवान की मूर्ति को वहाँ से लेके मैरिज साइट जहाँ पे शादी होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते थे जो हमारे घर से नज़दीकी था. इवन फ्रॉम रामायणम फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट वॉर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली. वो एक मोमेडन थे, वो मुसलमान थे. उसके अलावा भी उनकी ग्रैनी और उनकी मम्मी उन्हें रामायण और प्रोफेट मोहम्मद जो मोमेडन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स माने जाते हैं उनकी स्टोरी उन्हें बचपन से ही बोली जाती थी. वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम्स एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर कम टू अवर स्कूल. जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था उस ज़माने की मतलब जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब की एक बात है. नए टीचर आए थे हमारे स्कूल में. आई यूज्ड टू वेयर द कैप विद द मार्क मी एंड द मुस्लिम. और मैं कैप पहना करता था जिससे पता पड़ जाता था कि मैं मुस्लिम था. आई ऑलवेज सेट इन दिन फ्रंट नाउ नेक्स्ट टू द रामानंदन शास्त्री. और मैं रामानंद शास्त्री के साथ बैठा था हु वॉर द सेक्रेट थ्रेड जनोय पहनता था. द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टमक द हिंदू प्रिस्ट सनसेटिंग्स विद द मुस्लिम बॉय. जो नए टीचर आए थे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुस्लिम और हिंदू प्रिस्ट का बेटा साथ में बैठ रहे. इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sorry and so did the Ramanand Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seats in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. टीचर ने जब ये भेदभाव किया
तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ खड़े हो और पीछे की बेंच पे जाके बैठ जाओ। रामानंद शास्त्री को मेरे से ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो रोने लगा था कि किस हिसाब से डाउनकास्ट कर दिया कि मुसलमान कम कास्ट से बिलोंग करते हैं, ख़राब कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो मेरे से ज़्यादा मेरा दोस्त रामानंद शास्त्री को ख़राब लग रहा था। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हम दोनों घर गए, हमारे पेरेंट्स को हम लोगों ने इंसिडेंट्स के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teachers and in our presence told the teacher that he could not spread the poisons of the social inequality and communal intolerance in the minds of innocent child। फिर लक्ष्मण शास्त्री जो उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने टीचर को बुलाया कि आप कैसे कर सकते हो ये चीज़ें कि जो रिलीजियस इन इक्वालिटी है वो आप इतने छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के माइंड में इतना जहर कैसे डाल सकते हो। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल्स एंड द आइलैंड। उन्होंने टीचर को ऑर्डर दिया कि या तो फिर आप माफ़ी मांगिए या फिर स्कूल छोड़ दीजिए या आइलैंड छोड़ दीजिए। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शंस लक्ष्मण शास्त्री कन्वे द अल्टीमेटली रिफॉर्म्स द यंग टीचर। लेकिन जिस हिसाब से टीचर ने बोला, इस हिसाब से टीचर को रिग्रेट हुआ। टीचर ने अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोला और इस हिसाब से टीचर के अंदर बदलाव भी आया। On the whole, the small society of the रामेश्वरम was very rigid in terms of segregation of different social group। पूरी रामेश्वरम में आपको ये ऐसे डिफरेंशिएशंस देखने को मिल ही जाते थे, कास्ट के रिलेटेड, रिलीजन्स के रिलेटेड। However, my science teacher Shiv Subramaniam Iyer thought, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife। जो हमारे साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो बहुत ही डिफरेंट क्रिएचर थे, बहुत ही अलग टाइप के सोच के थे, लेकिन उनकी बीवी थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव थॉट की थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर सो दैट द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। जो हमारे टीचर्स थे वो ये सोशल बैरियर को बहुत ही अच्छे से तोड़ते थे ताकि जो नए और अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो ईजिली लोगों के साथ मिक्स हो पाए। ही यूज्ड टू स्पेंड एन आवर विथ मी एंड वुड से, और वो मेरे साथ घंटों टाइम स्पेंड करते थे और बोलते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो that are on par with the highly educated people of the big cities। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर बड़े बड़े लोगों के साथ उठो बैठो और इंडिया का नाम रोशन करो। One day he invited me to his home for the meal। His wife was horribly at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। She refused to serve me in her kitchen। एक दिन शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अपने खाने पे बुलाया घर पे, लेकिन उनकी बीवी जो थी उनको ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक मुस्लिम बॉय उनके ब्राह्मण के किचन में खाना खाएगा। सो उन्होंने मना कर दिया कि मैं उसको सर्व नहीं करूँगी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर was not perpetrated, not that he get angry with his wife but instead saw me with his hand। शिव सुब्रमण्यम अय्यर थोड़ा भी गुस्सा नहीं हुए अपनी बीवी के साथ और थोड़ा भी कुछ भी दिखाया नहीं कि यार मैं गुस्से हूँ या मेरे को ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। उल्टा उन्होंने अपने हाथों से मुझे अपना खाना जो मुझे खिलाना मुझे बुलाया था जिस चीज़ के लिए वो उन्होंने हाथ से सर्व किया एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बाजू में बैठ के उन्होंने अपना खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen's door। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate, drank water or cleaned the floor after the meal। और उनकी बीवी हम लोग को किचन के उस पीछे से देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। द वे मैं खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, कि मैंने अपने आजू बाजू का एरिया क्लीन किया, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invite me to join him for the dinner next weekend। जब मैं घर जा रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे वापस से नेक्स्ट वीकेंड डिनर पे बुलाया। Observing my hesitations, he told me not to get upset, saying, उन्होंने मेरा हेजिटेशन ऑब्जर्व कर लिया कि मुझे हिचकिचाहट है, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, once you decided to change the system, such problem have to be confronted। जब आप सिस्टम को चेंज करना सोच रहे हो ना तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स तो आएगी ही। When I visit his house next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchens and served me a food with her own hand। जब मैं नेक्स्ट टाइम उनके घर पे खाना खाने गया तो उनकी बीवी ने मुझे किचन में खुद लेके गई और खाना अपने हाथों से परोसा। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो गया। Then the second world war was over, India free from the imminent। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, इंडिया आज़ाद हो गया। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी ने बोला कि इंडियन अपना इंडिया खुद बनाएगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद द अनप्रिटेंडेड ऑप्टिमिज्म। आई आस्क माई फादर फॉर द परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामानाथमपुरम। और फिर मेरे को हायर स्टडी के लिए मैंने अपने पापा के साथ परमिशन ली कि मेरे को रामेश्वरम छोड़ के रामानाथमपुरम जाना पड़ेगा। ही टोल्ड मी as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow,
डज द सीगल्स नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन्स अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। मेरे पापा ने मुझे बोला, मुझे पता है तुम्हें जाना पड़ेगा, जो सीगल्स होता है, बर्ड होता है, उसे बड़ा होने के लिए सन से दूर जाना पड़ेगा, सन से अक्रॉस जाना पड़ेगा, बिना नेस्ट के रहना पड़ेगा। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेट मदर, योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन। और मेरी मम्मी को भी बोला कि तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे नहीं रहे। दे आर द सन एंड द डॉटर ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। और ये उनकी लाइफ के, इंडिया के बच्चे हो गए हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम में से आए लेकिन अब तुम में से नहीं जाएंगे। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपना थॉट नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट। अभी उनके अपने ही थॉट, अपने विचार है, अपनी लाइफ है आगे। ये लिखी हुई है और ये ली हुई है APJ अब्दुल कलाम एंड एक्सटिंग फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर में से, जो अब्दुल कलाम की एक राइटिंग एडिशन है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।